होली की छुट्टी के बाद सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में कोयला चोरी, पत्थर चोरी और माइंस की चोरी का आरोप सरकार पर लगाते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक विपक्ष ने मांग लिया। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा ने सरकार पर गहरे आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने कोयला चोरी, खदान की चोरी, पत्थर चोरी का आरोप सरकार पर लगाया। वहीं भाजपा विधायक अमर बाउरी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि आखिर किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को पत्थर खदान लेने की आवश्यकता पड़ गई। यह किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर सामने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक अब बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए यह विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं और सरकार का काम बाधित करते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं, इस प्रकार से कार्य बाधित किया जाए। भाजपा का काम हमेशा जनता के भलाई के लिए उठाए गए कार्यों को बाधित करना रहा है और इसमें किसी भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि भाई किन परिस्थितियों में, किस अभाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्थर खदान लेने का जरूरत पड़ा और एक कहाँ तक उचित है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री डीएमओ के पास, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का छोटा सा पदाधिकारी है, उसको लीज के लिए आवेदन करे और उसके हाथ से वो लीज प्राप्त करे। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके नैतिक मूल्यों का भी और आचार संहिता का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक खिलाफ है। और एक मुख्यमंत्री को ये शोभा हमको नहीं लगता है कि देता है कि भाई वो ले सके, और पूरी पार्टी इसलिए सरकार से इस्तीफा मांग रही है। बेरोजगार हो गए तो कुछ तो चाहिए काम करने के लिए, कुछ तो रोजगार चाहिए, तो डेली तक यहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। अपने कार्यकाल की भी समीक्षा करनी चाहिए कि 5 साल में हमने क्या किया और इन 2-2.25 साल में हमारी सरकार इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आम जन तक पहुँच रही है। तो इसका बदलाव इन्हें जरूर होगा, ये ठीक इन्हें जरूर करेंगे कि हमें जब मौका दिए तो हमने तो सब किया। और ये जो झारखंड की सरकार है, जन मानसिकता की सरकार है, आम जन तक पहुँच रही है, तो इन लोगों को तकलीफ होना लगे। और तरीका है कि बेवजह का हंगामा खड़ा करना और जो सरकार चलाने के जो जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए उसको बाधित करना। तो अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हाउस भी जो है डीएमओ से नियंत्रित होता है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं हो रही है। पूरे देश में यही कर रहे हैं वो लोग, किसी भी तरह से यहाँ सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है वो लोग। इस मंशा में कतई सफल नहीं होंगे। अपनी पद का वो दुरुपयोग करे, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। भाई भारत सरकार का भी कानून बना हुआ है, क्या कहते हैं ये, मैंने आचार संहिता बना हुआ है, और आचार संहिता लोक सेवकों के लिए और मंत्रियों के लिए भी, और राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके परिधि में आते हैं। और इन्होंने उसका खुल्लम खुल्ला, जिसको बोलते हैं, उल्लंघन किया है। तो उल्लंघन जब करते हैं तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 की धारा 13(1)D के तहत इसको अपराधीकृत माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। और मुख्यमंत्री, इसलिए हम लोगों ने पहले भी महामहिम से मिलकर के कहा है कि भाई भ्रष्टाचार जो निरोधक कानून है धारा 7A के अंतर्गत, ये जो इन्होंने पद का दुरुपयोग है दंडनीय अपराध होता है, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आईपीसी भी धारा है 169 के तहत उसका स्पष्ट उल्लंघन उन्होंने किया, क्योंकि वो सरकारी सेवक है और सरकारी जमीन को अपने नाम पर किया, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ये तो अपराध उन्होंने किया ही है। फिर लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191A का भी वो उल्लंघन है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आता धारा 9A के तहत हेमंत सोरेन को तो पद से त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल इनको पद से मुक्त कर देना चाहिए।
और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल, पास यही विकल्प है कि सरकार अगर मानती है कि राज्यपाल महोदय ने जो भी आपत्ति की है सही है, तो अपने विधेयक में सुधार करें और सुधार करके अगला जो सत्र होता है, मानसून सत्र होगा, उसमें ले आएँ, या सुधार करके वो चाहें तो 6 महीने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं। अब ये कितने गंभीर हैं और राज्यपाल महोदय ने जो आपत्तियां की हैं वो कितनी जायज़ हैं, इन दोनों के आधार पर ही निर्भर करता है। ये चाहें तो कल उसमें सुधार करके अध्यादेश के लिए राज्यपाल को भेज सकते हैं, नहीं इंतजार करेंगे कि हम पाउस सत्र में इसको लेकर आएंगे। लेकिन एक बीजेपी का तर्क है कि आईपीसी भीड़ की परिभाषा करती है और सरकार उसको विधानसभा से संशोधित नहीं कर सकती कि अमुक 2 ही नहीं कर तो सकती, भीड़ कर सकती, नहीं कर सकती। तो वो तो लीगली रॉन्ग हो गया ना। आईपीसी के किसी भी सेक्शन में सरकार तब तक संशोधन नहीं कर सकती है जब तक अपने संशोधन पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति वो नहीं प्राप्त करती। जनता के साथ धोखा था, क्योंकि मोमेंटम झारखंड के नाम पर जिस तरह से हाथी उड़ाया गया और जितने पैसे की बर्बादी हुई, जितनी कंपनियों के साथ एमओयू दिखाया गया, आधे से कंपनी तो उनका अता पता नहीं है। कंपनियां एमओयू की, लेकिन उसके बाद वो कहीं मूवमेंट उनका हुआ नहीं। 13 कंपनियां तो ऐसी थी जिनका कोई अता पता नहीं है, और जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया वो या तो लगता नहीं है या तो फिर लगता है तो उठता नहीं है। तो ये जनता के साथ सीधा धोखा था, और इसमें जितना बेतहाशा से पैसा खर्चा किया गया, होटल में रोकने का, विभिन्न शहरों में जाके रोड शो करने का, तो ये पैसा फालतू का गया। मुझे लगता है कि अगर उतने पैसे का सही उपयोग हुआ होता तो झारखंड में 1-2 उद्योग लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उन्होंने अंधाधुंध पैसे का बर्बादी किया था। मैंने बिल्कुल सही उठाया है ये विषय। और जहाँ तक भाजपा के लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं, बालू और पत्थर, मैंने उन्हें आईना दिखाया कि किस तरह से गुजरात मॉडल को आप मानते हैं, तो गुजरात का कोयला आज एमपी में बिक रहा है, और कोई पदाधिकारी जवाबदेही नहीं लेता है उसके लिए कि कहाँ जा रहा है। 100 करोड़ रुपये का इन्होंने पार्क बनवाया, फूड पार्क, आज कहाँ है? उसमें जंगल और झाड़ी उग गया है। तो अगर ईमानदारी से वो काम हुआ होता तो इसका रिजल्ट आता, लेकिन चूँकि नीयत से ही नहीं था, गलत नीयत से केवल पैसा लूटने के लिए योजनाएं बनी, इसलिए धरातल पर कहीं नहीं है। और इन लोगों ने जो काम किया है, मैंने एक उदाहरण दिया था पुल का, जिसमें मतलब 5 लाख में वो बनता कलभट, उससे काम चलता, वहाँ 6 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया, जो कभी जीवन में चलेगा नहीं, क्योंकि इतना हाइट बनाया गया है, 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर, अगर वो रोड जुड़ेगा तो चलेगा। ये नहीं कहा कि उसका क्या हुआ, एक भी रिजल्ट आता तो मानते। जितना रोड शो में पैसा खर्चा हुआ, क्या उसका क्या उपयोग हुआ? केवल पैसे की बर्बादी हुई और उसका कोई फलाफल नहीं आया। अभिजीत का लैंड का क्या यूज हो रहा है आपके क्षेत्र में? कोई यूज नहीं है, अभी खाली है। और चूंकि केंद्र सरकार ने उनके कोयले का बंधन रद्द किया, उसके कारण वो कंपनी फेलियर हो गई। आज बैंक उन चीज़ों को नीलाम कर दिया, और आज भी खंडर खड़ा है कि न केवल अभिजीत बल्कि एसआर का भी। तो आप क्या चाहते हैं, वो जमीन रैयतों को वापस कर दी जाए या वहाँ दूसरा इंडस्ट्री? देखिए, ये सरकार के विचाराधीन है। मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि उस जमीन का सदुपयोग किया जाए किसी बड़े उद्योग के लिए। शुक्रिया।